यार मूवी को रिलीज़ हुआ अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम लोगों ने थ्योरीज बनानी स्टार्ट भी कर दी। बहुत तेज़ हो तुम लोग। अब यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, क्योंकि धुरंधर मूवी के लास्ट में हमें पता चल जाए क्योंकि धुरंधर मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर का असली नाम जसकीरत सिंगरांगी है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। वहीं पे किसी खुराफाती नेटिजन ने भाई एक क्लिप निकाली जो कि 2019 में आई हुई उरी मूवी का था, जिसमें विक्की कौशल का कैरेक्टर और एक फीमेल एक्ट्रेस बात कर रहे होते हैं। एंड जब विक्की कौशल का कैरेक्टर उनसे पूछता है कि आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ, तो वो एक्ट्रेस बताती हैं कि उनके हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर थे एंड उनका नाम जसकीरत सिंगरांगी था। तो भाई बंदों ने अब इन दोनों नामों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है एंड लोग कह रहे हैं कि जसकीरत सिंगरांगी जो उरी वाले थे एंड जो धुरंधर वाले हैं वो दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कैरेक्टर है। एंड मेकर्स प्लान कर रहे हैं अपना एक धुरंधर का यूनिवर्स बनाने का। भाई सुनने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बट सही जवाब ये है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, क्योंकि दोनों ही मूवीज़ की टाइमलाइन अलग है, दोनों मूवीज़ के कैरेक्टर अलग हैं। एंड मोर ओवर दैट एक ऐसा कैरेक्टर है जो दोनों ही मूवीज़ में अवेलेबल है। फिर रिमेंबर उरी में राकेश बेदी सर एज ISI एजेंट भी वर्क किए हैं एंड धुरंधर मूवी में एज अ पॉलिटिशियन भी वर्क किए हैं। सो टेक्निकली मेकर्स के लिए थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर कोलिजन हो जाएगा कि भाई जब एक ही कैरेक्टर दोनों ही मूवीज़ में अवेलेबल है एंड मोर ओवर दैट दोनों ही मूवीज़ की टाइमलाइन बहुत ज़्यादा अलग है। जहाँ पे उरी की टाइमलाइन 2016, 17, 18 की है, वहीं पे भाई धुरंधर मूवी की स्टार्टिंग ही अर्ली 2000 से होती है और 2014 पे वो कंक्लूड होती है पार्ट 1, जहाँ पे उसने सिर्फ अभी रहमान डकैत को ही मारा है एंड 3-4 एंटेगनिस्ट अभी भी रहते हैं। एंड एक एंटेगनिस्ट तो ऐसा है जिसकी शक्ल भी नहीं दिखाई अभी तक हमें मूवी में। तो मतलब रणवीर सिंह के कैरेक्टर को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मूवी को कंक्लूड करने में, स्टोरी को कंक्लूड करने में। एंड तब तक हो सकता है कि वो उरी की टाइमलाइन को भी सरपास कर जाए एंड वहीं पे ही ये सारी चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं। मोर ओवर दैट उरी एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस की मूवी है एंड धुरंधर आदित्य धर के खुद के प्रोडक्शन हाउस की मूवी है, जहाँ पे भाई प्रोडक्शन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है एक यूनिवर्स में। जैसे कि तुम लोग पता है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स एक अलग प्रोडक्शन हाउस का है, यश राज फिल्म की तरफ से स्पाई यूनिवर्स आता है, रोहित शेट्टी की तरफ से कॉप यूनिवर्स आता है। यहाँ पे भाई क्योंकि दोनों ही मूवीज के प्रोड्यूसर अलग अलग हैं, उरी के कोई और हैं एंड अपने धुरंधर मूवी के आदित्य धर खुद ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी और प्रोडक्शन हाउस की मूवी को अपने यूनिवर्स में इंक्लूड करना, जहाँ पे तुम्हें कम्प्लीटली दूसरे की परमिशन पे डिपेंड करना पड़ेगा अपने यूनिवर्स को एक्सपेंड करने के लिए कि वो आपको कैरेक्टर यूज़ करने की परमिशन देता है या नहीं देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्वल, जहाँ पे भाई मार्वल ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को तब तक यूज़ नहीं किया था जब तक उन्हें सोनी से परमिशन नहीं मिली थी एंड परमिशन मिलने के बाद तुम जानते हो कितना ज़्यादा यूज़ किया। मोर ओवर दैट एक अच्छी न्यूज़ भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आर्टिकल 370 जो यामी गौतम की आई थी उसको प्रोड्यूस किया था आदित्य धर ने। एंड अगर तुम लोगों ने धुरंधर मूवी देखी है, ध्यान से देखी है, तो स्टार्टिंग में ही एक क्रेडिट आता है थैंक यू यामी गौतम धर। एंड क्योंकि पार्ट 1 में हमें यामी गौतम कहीं भी देखने को नहीं मिली, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि धुरंधर 2 में हमें यामी गौतम अपना आर्टिकल 370 वाला कैरेक्टर रिप्राइज करती हुई इस मूवी में दिख जाए, इस यूनिवर्स में दिख जाए, जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा इस यूनिवर्स को बनता हुआ देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ उरी का मेरे को पर्सनली ऐसा कोई चांस नहीं लगता है कि उरी भी इस यूनिवर्स में आकर कनेक्ट हो सकती है एंड ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। बाकी भाई तुम लोग अपने ओपिनियन बताओ, तुम लोग क्या लगता है लाइक उरी और आर्टिकल 370 और एक बारामूला करके जो मूवी आई थी, क्योंकि उसके प्रोड्यूसर भी आदित्य धर हैं, तो लोग ऐसा स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वो मूवी भी धुरंधर की स्टोरी में जाके आगे कहीं कनेक्ट होगी, उसके कैरेक्टर्स भी इस मूवी में कहीं कनेक्ट होंगे। एंड अब मेरे को थोड़ा पर्सनली ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लोगों ने कुछ ज़्यादा ही स्पेक्यूलेट कर लिया। बाकी भाई तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताओ, तुम्हारी क्या थ्योरीज है इसको लेकर, क्या उरी, आर्टिकल 370, बारामूला और धुरंधर को कनेक्ट हो जाना चाहिए या फिर धुरंधर एक स्टैंड अलोन मूवी ही बढ़िया है? अपने ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना एंड मन करे तो सब्सक्राइब।